नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त रेवंत सिंह फिर आज एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज ये जानकारी जो भी हमारे नए पशुपालक है, जो डेयरी फार्मर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी है। जो नया सेटअप बना रहे हैं, जो डेयरी फार्म हमारा भी नया ही बन रहा है फिलहाल में। आप जरा दिखाइए इनको। ये दो साइड कमान बन रही है, एक इधर साइड बन रही है, एक उधर साइड बन रही है। 2 कमान बन रही है 40-40 फीट की। अब डेयरी फार्म ये डेयरी फार्मिंग सभी करते हैं, मगर ये सेटअप बहुत सारे लंबाई चौड़ाई का कुछ अंतर नहीं रखते। जो हमने रखा है हमारे हिसाब से वो बहुत ही शानदार रहा है। बिल्कुल जगह कम लगेगी और आपकी भैंस भी अच्छी मतलब ज़्यादा पशु आएंगे उसमें। हमने हमारी डेयरी का सेटअप ऐसे तैयार किया है, जैसे अभी फिलहाल में ये मकान 40 बाई 24 का है। इस पे सीमेंट के चद्दर डाले हुए हैं। हमने ठंडक के लिए सीमेंट के चद्दर डाले हैं, क्योंकि गर्मी में ये जो लोहे के चद्दर रहते हैं उनमें गर्मी बहुत लगती है, पशु का दूध उड़ जाता है। इसलिए हमने ये चद्दर जो है ये सीमेंट के डाले हैं। और अभी जो दीवार है हमारे, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, हमारे जो दीवारें बन रही है 4-4, 4.5-5 फीट के समथिंग बन रही है। क्योंकि ये जितना पशु अगर आपका खुले में रहेगा उतना आपका पशु दूध ज़्यादा देगा। आप गद्दे बिछा दोगे, आप फैन लगा दोगे, कुछ नहीं होगा उससे। पशु जब तक खुले में नहीं रहेगा तब तक दूध नहीं देगा। अब हमारी बात करते हैं हमारे डेयरी फार्मिंग की, तो हमने 24 बाई 40 का अभी सेटअप है हमारा फिलहाल में, और 40-40 फीट की 2 कमान निकाली हमने। वैसे तो हमारी कमान की चौड़ाई जो है 2 फीट रखी है हमने, क्योंकि पशु का जो बड़ी भैंस है उसका मुंह जो अंदर चला जाए, इससे पशु को खाने में दिक्कत ना हो। वैसे गाय तो कम ही जगह में खा लेती है, क्योंकि हमारे पास फिलहाल में गाय नहीं है, हम सिर्फ भैंस का ही पशुपालन करते हैं। इसलिए मैंने अभी आगे भी जो प्लानिंग है वो भी भैंस की है। हमारा अभी कोई विचार नहीं है गाय लाने का, क्योंकि मेरे यहाँ गाय थोड़ी पलती भी नहीं है, और इसलिए मेरे को गाय पसंद भी नहीं है। इसलिए मैं गाय मेरे पास 2 रखी हुई है, वही सिर्फ वही है। बाकी जो मेरे पास है अभी वो भैंस है फिलहाल। भैंस के हिसाब से मैंने सेटअप बनाया है फिलहाल में। 2 40-40 फीट की जो कमान बनाई है उसकी चौड़ाई 2 फीट रखी है। आप भी कमान बनाए तो आप बिल्कुल 2 फीट रखें चौड़ाई। 2 फीट के अंदर आपकी जो आगे वाली ईंट की दीवार है वो भी आ जानी चाहिए। और फिर जिसके बाद लंबाई तो आप कितनी भी रख सकते हो, भले 100 फीट रख लो, पर अगर चौड़ाई की बात की जाए ना, दोनों साइड आपको कमान लगानी है तो 12 फीट जो लंबाई है वो सही साइड रहती है, जिसके अंदर कमान भी आ जाएगी आपकी, जिसके अंदर भैंस भी आराम से बन जाएगी, जिसका गोबर भी आप पीछे सरकाओगे तो भैंस टग नहीं देगी। और उसके अंदर आप नाली वगैरह आपके जो फैसिलिटी आपके हिसाब से लगाए। फिलहाल में हमने इन पे ऐसे तो 10 से 12 कड़े लग जाने चाहिए 40 फीट में, मगर हमने 10-12 कड़े नहीं, हमने 9 कड़े लगाए हैं। अभी लगाए नहीं, अभी फिलहाल में हमने भरी है कमान को। समय लगेगा थोड़ा, हमारे मिस्त्री के साहब की तरफ से हमारा लेट हो रहा है प्रोग्राम, इसलिए तो हमने 4-4, 4.5 और 5-5 फीट के समथिंग, क्योंकि भैंस को दिक्कत ना आनी चाहिए, इसलिए हमने 5 फीट में 1 कड़ा लगाया है। अब सामने वाली कमान की बात करूं तो उसकी भी यही लंबाई चौड़ाई रखी है हमने। 2 फीट कमान चौड़ी है हमारी, 40 फीट लंबी है। और मैं आपको पूरा ही एरिया बता देता हूँ। हमारा जो घर है ये 40 बाई 24 का घर है हमारा, और इसमें 2 सेटअप बनेंगे, एक सामने और एक उधर, दोनों आसपास के सामने रहेंगे। बीच दोनों सामने तरफ मुंह रहेगा भैंस का, और पीछे पिछवाड़ा रहेगा। जो नए पशुपालक है सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, आप पशु को खुली जगह में नहीं लेने। तो आप जैसे अब हमारे 40 की है तो यहाँ पर 12 भैंस या 13 भैंस भी आ सकती है, मगर हमने क्या किया कि हमने 9 ही कड़े लगाए, समथिंग हम 8 या 9 ही भी बांधेंगे यहाँ पर। तो हमें क्या पशु खुला रहेगा, जिससे दूध ग्रेविटी ज़्यादा मिलेगी उस पशु को, और दूध ज़्यादा देगा। जो नए पशुपालक हैं वो कृपा करके खास ध्यान दें, अपना जो पशु सेटअप बना रहे हैं आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इसमें मैंने दी जो जानकारी है उसको ध्यान से सुने, आपको समझ आएगा। तो आप यही सेटअप बनाना। ऐसा ही मैंने 5 साल किचन में निकाल दिए, जिसके बाद ये सेटअप बनाया। आपको अगर जानकारी समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही आगे बेहतर जानकारी वाली वीडियो
को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।